महाराज जी के आज के विशेषांक में रक्षा सूत्र परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। बाबा जी के भक्तों को राम राम। आधी रात के बाद जब मैं सोने जाता तब तक घर के सभी लोग गहरी नींद में होते। मेरी यह नियमित प्रथा थी कि पढ़ाई खत्म करने के बाद मैं बाबा जी के बिस्तर पर सिर झुकाकर प्रणाम करता, अपना सिर उस पर रखता और बिस्तर के पैर को हाथ से सहलाता जैसे उनके पैर छू रहा हूँ। चाहे कितनी भी देर हो जाए या मैं कितना भी व्यस्त रहूँ, मैं इस प्रक्रिया को पूरा किए बिना नहीं रहता था। एक रात जब मैं बिस्तर के पैर को सहला रहा था, मेरा हाथ कुछ खरोंचों और एक गड्ढे पर पड़ा। मैंने पूरे दशक में जब से मैं यह कर रहा था, ऐसा कुछ पहले कभी महसूस नहीं किया था। मेरे मन में यह विचार आया कि यह किसी रिसने वाले फोड़े जैसा है। मैंने बिस्तर के इस पैर को बाबा जी का पैर मान लिया। इसलिए मुझे अचानक यह एहसास हुआ कि इसका मतलब बाबा जी के पैर पर फोड़ा है। समस्या यह थी कि कुछ हफ्ते पहले ही मैं उनके साथ था और उनके पैर पर किसी भी तरह के फोड़े का कोई संकेत नहीं था, और यह इतनी जल्दी इतनी खराब अवस्था में विकसित नहीं हो सकता था। यहीं से मेरे भीतर संघर्ष की शुरुआत हुई और मुझे अपने विश्वास और आस्था को लेकर एक चुनौती का सामना करना पड़ा। मेरा विश्वास था कि बिस्तर का पैर वास्तव में बाबा जी का था। बिस्तर के पैर पर खरोंच और गड्ढा था, लेकिन बाबा जी के पैर पर कोई फोड़ा नहीं था। इस बात को लेकर मैं पूरी तरह आश्वस्त था। इसलिए यह सब इस अपरिहार्य निष्कर्ष की ओर ले गया कि बिस्तर का पैर बाबा जी का नहीं था, कि ये दोनों अलग थे। इसका मतलब यह भी था कि इन वर्षों में मैं गलती से यह मान बैठा था कि ये दोनों एक ही हैं और मेरी सारी प्रथाएं व्यर्थ और बेकार थीं। मेरी अज्ञानता से उपजी एक गलत आस्था का स्पष्ट संकेत। मैं इस विश्वास संकट को किसी के साथ साझा नहीं कर सकता था और न ही मैं अपने प्रश्नों को समाप्त कर सकता था। मन अशांत था और इसका कोई समाधान नहीं मिल रहा था। हमेशा मेरे सामने यही सवाल खड़े रहते थे, क्या मैं गलत था? मैंने यह कैसे मान लिया कि ये दोनों अलग नहीं हैं? क्या इसमें बाबा जी की कोई भूमिका थी या यह मेरी मूर्खता का परिणाम था? एक दिन माँ ने मेरी परेशानी को भांप लिया और मुझसे पूछा कि तुझे क्या परेशानी है? हालांकि मैंने यह मेरी मूर्खता का परिणाम था। एक दिन माँ ने मेरी परेशानी को भांप लिया और मुझसे पूछा कि तुझे क्या परेशानी है? कौन परेशान कर रहा है? हालांकि मैंने यह जताने की कोशिश की कि मुझे कुछ भी चिंता नहीं सता रही है, लेकिन वह आश्वस्त नहीं हुई। शायद इस संघर्ष को समाप्त करने का सबसे आसान तरीका यह होता कि मैं अपनी गलती को स्वीकार कर लेता और इस पूरे विचार को अपने दिमाग से निकाल देता। लेकिन ऐसा करना आसान नहीं था। इसका मतलब यह होगा कि मुझे उन सभी विश्वासों और आस्थाओं को छोड़ना होगा जिन्हें वर्षों से संजोया था। वह विश्वास जिसने मुझे बाबा जी के और करीब लाया और मेरे दिल को उनके प्रति खोल दिया। जैसे मैं पहले विश्वास करता था वैसा विश्वास करना मुश्किल था, अगर संभव नहीं तो, लेकिन उसे पूरी तरह से छोड़ देना, उसे फेंक देना, यह सोचना भी असंभव था। यह मेरी आस्था का संकट बन गया था। मुझे ऐसा महसूस होने लगा जैसे सब कुछ खो दिया हो। हर रोज़ महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए सभी भक्तों का धन्यवाद। सभी भक्त रक्षा सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीव करोरी बाबा जी महाराज।
सभी भक्त मिलकर बोलो, नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय जय बोलो, सिद्धि माता की जय जय बोलो, जय श्री राम बोलो।